तो नमस्ते दोस्तों। तो जो भी ये पेपर लीक का मामला चल रहा है, ये आखिर क्यों, हर साल ही क्यों? आखिरकार मैं पढ़ नहीं रहा, फिर भी ये क्यों होता है? और ये पेपर लीक का ही मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। जब बात छिड़ी गई है तो सारी बात ही करते हैं। इस वीडियो बनाने के माध्यम मेरा ना तो कोई फेमस होना है, ना कुछ भी, पर हम फिर भी ये पूछना चाहता हूँ। इतना मुझ में बुद्धिमान नहीं हूँ, पर फिर भी क्यों ये? आप मेरे को एक बात बताओ। ठीक है, अपन चलो कोई घर बनवा रहे हैं, एग्जाम्पल मान लेते, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। घर बनवा रहे हैं तो अपन को पता है ईंट कितनी लग रही है, पत्थर कितना लग रहा है हमारे घर में, और हमारे घर से कहीं पत्थर ईंट जा रहा है तो हमको पता नहीं चलेगा। कोई भी ये सिस्टम देख रहा है। जब आप अपने घर में ही पता नहीं कर पा रहे तो आप क्या संभालोगे? समझो बात को। तो ये पता नहीं चल रहा, तो सारी वो ये है सिस्टम, ये होता रहेगा। ये बात पेपर लीक की नहीं है। अब बात चली गई है तो बहुत मुद्दों की बात है। कितनी बार पेपर लीक हो गए, कितनी बार वही सीन रिप्लाई दोबारा होता है। कितने बलात्कार हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे, करीबन 20 साल का तो आदमी हो गया। आई साल मैं तो सुनता ही हूँ, या 1-2 साल में कभी डॉक्टर का हो गया, कभी किसका हो गया, कभी किसको। आखिर ये बंद क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, डर नहीं है। समझो बात को। मिडिल क्लास बंदा ये काम नहीं करता है क्योंकि उसके मन में डर है कि यार मैं कहाँ जेल के चक्कर काटूंगा, मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मुझे मेरा घर देखना। ये काम करता कौन है? सबको पता है, सबको पता है ये काम करता कौन है। तो वही बात है, डर क्यों? मेन चीज़ होती है डर। इंसान के मन में डर आ जाएगा तो काम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इंसान के मन में हो ही गया है कि आज जेल कल बेल, तो क्यों डरेगा? आप एक बात बताओ, क्यों डरेगा? क्यों? बात तो ये है, 2-4 को काउंटर करवा दो, चाहे कोई भी हो, हम हो, गलती, अपने आप काम बंद हो जाएंगे। पर क्यों? ऐसा क्यों? ये हर चीज़ का ही मुद्दा नहीं है, काफ़ी चीज़ों का है। सरकारी आप दफ्तर चल जाओ, कोई सीधे मुँह बात नहीं करता। आदमी जाए तो जाए कहाँ? एक बात बताओ, आम आदमी का विश्वास कहाँ पर होता है? ज़्यादा से ज़्यादा थाने में चल जाएगा, और ऑप्शन अब डिजिटल हो गया तो थोड़ा मीडिया का सहारा ले लेता है। दोनों बिके हुए हैं तो आदमी जाए कहाँ? एक बात बताओ। इतना किसी के पास टाइम नहीं, आम आदमी खुद की प्रॉब्लम में इतना जुझा, कहाँ कोर्ट के चक्कर काटे, और होता कुछ नहीं है। क्या करे इंसान, बताओ। सरकार से हमें भीख नहीं चाहिए, समझो बात। कोई भी हो, आदमी खुद का घर चला लेगा। इम्पोर्टेंट हर इंसान के लिए क्या है? उसकी फैमिली सेफ रहे। उसकी बहन स्कूल जा रही है, उसकी माँ है, वो बाहर है, तो सेफ रहे। यही है ना पहला तो काम इंसान का, होता ही यही। बाकी तो पैसे के अंदर गुजारा, सरकार दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान अपना देख लेगा। इतना कमज़ोर इंसान है नहीं, सरकार कुछ नहीं करेगी, जब भी इंसान कर लेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। तो यही चीज़ नहीं रुकेंगी तो इंसान करेगा क्या? ये मुद्दा बहुत चीज़ों का है। क्या यार, 15 साल से बीजेपी है, एक बात बताओ, ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे। हर सेम रिप्लाई हो रहा है और केस को दबा दिया जाता है कुछ भी बोल के। और मैं तो पहले तो इंसान इतना गिर कैसे गया? आप कोई बात बताओ। प्यार और मोहब्बत सब करते हैं, आपके घर कुत्ता भी आता है, आप उसको एक दिन मार दो तो 2-3 दिन तो वो भी नहीं आएगा आपके घर। इंसान इतना नीच कैसे हो गया कि यार जब इतनी घटिया हरकत करने पर तुल गया? इतना गिर कैसे रहा है इंसान? कोई मतलब उसको वो ही नहीं है। आप मैं चाहे कोई भी हो, हमको कोई एक बार मना कर दे, हम पलट के नहीं देंगे भाई। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बात खत्म। तो इंसान इतना गिर गया कि यार ये काम करने को उतर है। काम करने वाले होने चाहिए, बहाने से नहीं काम नहीं होता। अभी तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति, क्या 2 महीने में वो 2 महीने में इतना काम कर दिया, ये 15 साल तक नहीं कर पाए? क्या ये 15 साल तक इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं आया कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वहाँ आप देखो क्या क्या सुविधा उन्हें 2 महीने में लागू कर दी। रात को भी लड़की आ रही है तो पुलिस वाले ठेठ घर उसके घर तक आएंगे।
कैसे हो जाएगा बलात्कार बताओ? हम्म? कोई रिश्वत लेकर पकड़ा जाए तो डायरेक्ट सब ऐप ऑनलाइन सरकारी काम ऐप पे कर दिए, आप रिक्वेस्ट डालो, दिन दिया जाएगा आपको, उस दिन में आपका काम नहीं होता कोई भी सरकारी तो आप कंप्लेन करो, ये तो तुरंत एक्शन। आप क्यों डोलो दफ्तरों में? जनता जवाब क्यों दे? ये थोड़ी है कि 5 साल सरकार को हमने दिए, बस ये सोच रही है कि आगे 5 साल कैसे बर्बाद करने हैं। नहीं, ये जब तक नहीं रुकेगा, बात छिड़ी गई है तो सबको क्लियर ही करो। सरकार क्यों नहीं रोक पा रही यार? इतना बड़ा थोड़ी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कोई पेपर लीक, कभी क्या। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार रोक नहीं पा रही। समझ से बाहर। इतने चलो दिमागधारी हैं, देश चला रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही क्या है क्या नहीं है। कमाल है। और एक बार गलती एक बार हो जाती है, ठीक है, बार बार गलती नहीं होती। एक बार का हो गया, ठीक है। आई साल 2-3 सालों में कितने सालों से बलात्कार हो रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। क्यों? जब तक इंसान के अंदर डर पैदा नहीं होगा गलत काम करने से, तब तक इंसान नहीं रुकेगा। आज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। तो मेन चीज़ है डर नहीं है, सरकार का प्रति डर ही नहीं। डर क्या, पता है कि आज करेंगे कल छूट आएंगे, सिलसिला तो इन्होंने चलाया। तो यही चीज़ है, जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक ये ऐसा ही होता ही रहेगा। आप कितना भी धरना कर लो, कुछ भी कर लो। अब बात चली गई तो सारी बात क्लियर ही करो कि सर ये क्यों, कोई जवाब तो दो। एक बार हो गया, चलो हम रोक नहीं पाए, 2 बार हो गया, अरे यार 50 बार चीज़ हो रही है, 50 बलात्कार हो रहे हैं, रोक ही नहीं पाए, क्यों? समझ से बाहर है। या सरकार यही बोल दे कि भाई हमारी बात में कुछ नहीं, जनता फिर अपने आप ही अपने हिसाब से देख लेगी। क्या बता, आम आदमी के पास 2 ही तो रास्ते हैं, एक शिक्षा का, दूसरा उसका परिवार। यही तो चाहता है कि सुरक्षित रहे। तो ये नहीं रुकेंगे जब तक ये सिस्टम पूरा ही सही नहीं होगा। 10 आदमी सुधरने से और 90 आदमी बेईमान हो तो 10 आदमी कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम ही सुधरेगा तो चीज़ें रुकेंगी, नहीं तो ये यूँ ही चलता रहेगा। आप कितना भी जोर कर लो, कितना भी प्रदर्शन कर लो, कुछ भी। आखिर जनता ये बैठ के पूछे तो सही कि सर ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा बार बार, आए दिन बलात्कार हो रही हैं, कुछ भी है, एक इंसान सुरक्षित नहीं है कहीं। कोई दिन दहाड़े किसी को मार के चला जा रहा है, मजाक चल रहा है। इंसान की जान तो ऐसे समझो कीड़ा मकोड़ा, कोई कभी भी ले लेता है। पता, इतनी पुलिस फोर्स है, इतनी सिस्टम है, तो ये चीज़ रोक नहीं पा रहे। बताओ, कोई ये डर नहीं है, जितना देखा है डर नहीं। जब तक डर बनेगा नहीं इंसान के मन में, इंसान नहीं रुकेगा। तुरंत एक्शन नहीं लेंगे जब तक एक आधों को नहीं रुकेगा। बलात्कार तो जब तक नहीं रुकेगा, ये तो मैं लिख देता हूँ। जब तक बीच चौराहे पे किसी का इनकाउंटर नहीं होगा, या कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, अगर एक गलत काम करता है तो बिल्कुल मारा जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जनता को देखेगी नहीं। मान लो मैं ये रास्ते पे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं अगले को देखूँगा कि इसका अंजाम क्या है, तो मैं अगला, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं ये काम करूँ। जब मैं यही देखूँगा कि अगला काम करके आ रहा है, कल जेल गया, आज बाहर आ गया, तो क्या हुआ? दूसरा आदमी क्या सीखेगा? उसके मन से भी डर हट जाएगा सरकार के। तो बात कुल मिला के यही है, जब तक डर नहीं बैठेगा काम नहीं रुकेंगे। या नेता हो या कोई भी हो, उनके अंदर डर नहीं है। उनको पता है कर लिया, हमारे सपोर्टर खड़े हैं, जनता है, जनता कुछ नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। क्योंकि आदमी ऐसे हैं दबाने वाले। अब मीडिया के बयान देख लो, सब साइंटिस्ट के लिए, सोनम वांगचुक के लिए कोई बोल रहा है कि पार्टी से मिला हुआ है। अरे यार, क्या करेगा वो पार्टी से मिलकर? कितना पैसा दे देगी पार्टी, कितना दे देगी? क्या एक वैज्ञानिक कितना पैसा नहीं कमा पाएगा कि वो अपनी ईमान बेच दे? कोई मतलब कुछ सच्चाई की बात उठाओ तो उसे हटाने की सोचते हैं।
तो मेरा तो आपसे यही है, जितने भी, देखो मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी जितनी चीज़ें समझ आ रही हैं उतनी बोल, सारी चीज़ें आप मुद्दा उठी गया है तो क्लियर ही करें कि सर ऐसा क्यों, कोई जवाब तो दे, ये क्यों हो रहा, क्या आप रोक नहीं पा रहे? इतनी बड़ी चीज़ें तो है नहीं कि रुक नहीं रही। जब तक ये रुकेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा है, सरकार का फ़ायदा क्या हुआ? दिन रात बलात्कार हो रहे हैं, दिन रात रेप हो रहे हैं, दिन रात मर्डर हो रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, तो फिर सरकार का मतलब क्या हो? सरकार किस लिए होती है, एक बात बताओ। इसलिए होती है ना कि जनता की देख रेख करे, कि ये इसलिए होती है जनता को परेशान करे। सरकार का फ़ायदा क्या होगा, एक बात बताओ। कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर ये काम होते रहे तो। एक इंसान सेफ ही नहीं है तो क्या मतलब सरकार का? कुछ भी गलत बोला हो तो माफ़ करें, फिर भी ये चीज़ें सुधरनी तो चाहिए।